शांति। 18 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। अब तुम बाप की शरण में आए हो। तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। मीठे बच्चे, आधा कल्प माया ने तुम्हें बहुत हैरान किया है। अब तुम बाप की शरण में आए हो। तुम्हें बाप से सच्ची प्रीत रख माया जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न बाबा ने किया, संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? संगम युग पर भगवान को भी कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर, आत्मा रूपी मैले कपड़ों को साफ करने की। तुम बच्चे बाप के पास आए हो अपने पापों का खाता साफ करने। जितना देही अभिमानी बन बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनते जाएंगे। अगर बुद्धि का योग बाप के सिवाय और किसी के संग जोड़ा तो क्या हो जाएंगे? भस्मासुर बन जाएंगे। इसलिए श्रीमत पर चलते चलो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। तुम बच्चों ने सहारा लिया है बाप का, अथवा बाप की शरण में आए हो। ये कोई लौकिक बाप नहीं, ये है पारलौकिक बाप। तुमको माया ने आधा कल्प तंग किया है। तुम बच्चे ही जानते हो ये है दुखधाम आसुरी दुनिया। कल्प कल्प तुम बच्चे बाप के पास आकर शरण लेते हो। तुम शरणागति हो ना। बाबा कहते तुम शरणागति हो। माया ने महान दुखी बनाया है। तुम्हारी जो भी इज्जत थी वह माया ने बर्बाद कर दी है। ये तुम बच्चे ही जानते हो। जब मनुष्य दुखी होते हैं तो जाकर दूसरे के पास शरण लेते हैं। यहाँ तुम भी आधा कल्प से माया की शरण में थे। जिसकी शरण में अब तुम आए हो वह बैठ आत्माओं को समझाते हैं। दुनिया वाले नहीं जानते कि हम कब से दुखी बने हैं। हम स्वर्ग के फूल थे, फिर माया कैसे आकर कांटा बनाती है। हम क्या थे? स्वर्ग के फूल, और माया आकर के हमको क्या बना देती है? कांटा। ये अभी तुम बच्चे समझ सकते हो, फिर भी मनुष्य हो, जानवर तो नहीं हो। बाबा कहते फिर भी हो तो मनुष्य, जानवर तो नहीं हो। बच्चे कहते तुम माता पिता, हम बालक तेरे, हम आपकी शरण में आए हैं। हमारी रक्षा करो इस माया रावण से। बरोबर अब तुम बच्चों को माया से मुक्त कर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। माया ने तुमको बहुत तंग किया है। बाबा कहते माया ने तुमको क्या किया है? बहुत तंग किया है। आधा कल्प से माया ने तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद किया है। भगवान को भक्त याद ही तब करते हैं जब कि तंग है तो ड्रामा अनुसार। जो स्वर्ग के थे उनकी ही महिमा, जो स्वर्ग के थे उनकी ही माया दुश्मन बनी है। जो स्वर्ग के मालिक थे माया उनकी ही दुश्मन बनी है। ये कोई भी नहीं जानते कि आधा कल्प की ही माया दुश्मन है। ये बड़ी गुहा बातें समझने की हैं। आधा कल्प से तुम बहुत याद करते आए हो कि हम इस आफत से कैसे छूटे। बाप आकर हमको अपना बनाए स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम सब इस समय रिफ्यूजी हो। आजकल रिफ्यूजी बहुत होते हैं ना। बाबा कहते हैं आजकल रिफ्यूजी बहुत होते हैं ना। जाकर एसलम अथवा शरण लेते हैं। तुम जानते हो माया ने भारत को बहुत दुखी बना दिया है। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताएं बहुत सुखी थे। ये यूरोपियन लोग भी जानते हैं कि भारत बहुत प्राचीन देश है। जब हम लोग नहीं थे तो सिर्फ भारत ही था। प्राचीन भारत बहुत माला माल सुखी था, जिसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते 5000 वर्ष की बात है।
अभी तो वही भारत कंगाल कौड़ी तुल्य बन गया है। किसने बनाया? माया रावण ने। आधा कल्प से भारत गिरते गिरते अब कौड़ी तुल्य हो गया है। बाप कहते आधा कल्प से तुमको माया ने हैरान किया है। अब तुम प्रभु का एसलम मांगते हो। भगवान आओ हम आप पर बलिहार जाएं। भारत को फिर से हीरे जैसा परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं। इसलिए भक्त भगवान को याद करते हैं ईश्वर शरण लो। इसलिए भक्त भगवान को याद करते हैं ईश्वर शरण लो। कहते भी हैं लाज रखो। आप रहम दिल हो फिर कह देते सर्वव्यापी। इसको धर्म गिलानी कहा जाता है। तुम जानते हो माया ने आधा कल्प से बिल्कुल ही गिरा दिया है। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे जब भारत धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाता है तब मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य गिलानी। अपने धर्म को भी नहीं जानते, ये है भावी। जब धर्म लोप हो जाए तब तो बाप आकर फिर से स्थापन करे। बाबा ने कहा जब धर्म लोप हो जाए तब तो बाप आकर स्थापन करे। अब वह धर्म प्राय लोप है, ये ड्रामा अनुसार होता है। तब ही बाप आकर फिर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। अभी विनाश का समय है। बाबा कहते हैं अभी विकराल विनाश का समय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की तुमने शरण ली है। माया पर जीत पाने तुमको सहज राजयोग और ज्ञान मिलता है। बाप कहते तुम मुझ बाप को भूल गए हो। माया ने तुमको मुझ बाप से बेमुख कर दिया है। माया ने तुमको मुझ बाप से पूरी तरह से बेमुख कर दिया है। बाप बैठ ब्रह्मा मुख द्वारा शिक्षा देते हैं। माया की प्रवेशता होने के कारण ऐसी गिलानी की बातें लिख दी हैं। तुम जानते हो राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके। तुम जानते हो कि राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके। बाप तो है स्वर्ग का रचयिता। ये आत्मा ही बात करती है। तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा ही लेप छेप में आती है। वह समझते आत्मा निर्लेप है। आत्मा पर कोई पाप नहीं चढ़ता। बाकी शरीर पर कुछ न कुछ दोष लगता है। उसके लिए गंगा स्नान करते हैं, परंतु गंगा जल से तो पाप कट ना सके। बाबा ने कहा पानी में स्नान करने से, गंगा में स्नान करने से पाप कट जाते तो दुनिया में कोई पाप रहता ही नहीं। इसलिए बाप कहते देह सहित सबको भूलो। अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करो। शिव है निराकार। शिव जयंती मनाते परंतु कोई भी जानते नहीं। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा है परंतु वह कब आए, कैसे आए, क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। जिन्होंने मंदिर बनाया उनको तो कुछ भी पता ही नहीं था। जरूर कोई शरीर में आए होंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने सब बातें भुला दी हैं। मनुष्यों ने भगवान को कड़ कड़ में बता दिया, सर्वव्यापी कह दिया तो सारी बातें ही भूल गई कि परमात्मा कब आए। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। अब शिव बाबा कहते मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो और श्रेष्ठ बनो। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। शिव बाबा इस शरीर में प्रवेश कर तुमको नॉलेज दे रहे हैं। ये शरीर लौन लिया है। इस रथ में रथी बन तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है। उनको भागीरथ अथवा नंदीगढ़ भी कहते हैं। इसलिए शिव के मंदिर में बैल जरूर दिखाएंगे, नंदीगढ़ जरूर दिखाएंगे। आप बताओ मनुष्य को कहो बैल पर बैठ जाओ तो मनुष्य तो बैठ नहीं सकते, फिर भगवान बैल पर सवारी कैसे कर सकते हैं। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई।
कोई माथे से थोड़ी ही निकलती है। इसलिए बाप कहते हैं वेद शास्त्र आदि के पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरे को तो आना है, तुमको आकर शरण लेते हो। तुमको मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि रावण क्या चीज़ है। अब तो रावण राज्य है, अब तो सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। रावण की आसुरी मत पर चलने वाले हैं। अभी तुम श्रीमत से 21 जन्म के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हो। आसुरी मत द्वापुर से शुरू होती है, जिसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। विशेष वर्ल्ड स्थापन करने वाला है रावण। 22 वर्ल्ड स्थापन करने वाला है राम श्री बाबा। गीत भी सुना, कौन सा सुना? शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताय नमः कहेंगे, ऐसे नहीं ब्रह्मा परमात्मा नमः नहीं कहेंगे। नहीं, परमात्मा तो एक है, सबका बाप एक है। अब तुमको बाप से वर्षा मिल रहा है। ये पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की। गॉड फादरली कॉलेज है, भगवान वाच है ना, नाम ही लिखा हुआ ईश्वरी विश्वविद्यालय। एम ऑब्जेक्ट भी लिखी पड़ी है, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तुम फिर से नर से नारायण बन रहे हो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं रात को भी जागकर बाप को याद करो। बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपके पास ही आना है, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे। बाप तुम माताओं द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम योग में रहकर भारत को पवित्र बनाएंगे। तुम्हारे योग की शांति से फिर 21 जन्म भारत में शांति होती है। एक जन्म नहीं, 21 जन्म तक पूरी तरह से सुख शांति भरपूर होती है। वहाँ माया होती नहीं। सतयुग त्रेता में 5 विकार होते नहीं, सदा सुखी रहते हैं। देह अभिमान के कारण ही मनुष्य दुखी बनते हैं। अब बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। सतयुग में जो देवी गुण वाले थे वह अभी आसुरी गुणों वाले बन पड़े हैं। अब तुम फिर से शिवालय स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। यह कॉलेज है, जब तक विनाश हो बाप पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि आधा कल्प का सिर पर बोझा चढ़ा हुआ है, वह मिटा नहीं है, मेहनत लगती है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, पवित्र आत्मा एक भी नहीं है। कहते हे पतित पावन आओ, परंतु ये नहीं समझते कि ये पतित दुनिया है। कहते हैं हे पतित पावन आओ, हे सृष्टि के रचयिता आओ, पर ये नहीं समझते कि ये दुनिया पूरी पतित है और हम खुद ही पतित हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा की औलाद तुम कितने थोड़े हो। फिर ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। ये है सुदर्शन चक्र। पुनर्जन्म लेते लेते हम 84 जन्म पूरे करते हैं। ये बातें शास्त्रों में नहीं है, ये सारी बातें शास्त्रों में नहीं है। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिए हैं। सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा हो न सके। नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको एडम आदम कहते हैं। वही इस सारे जीनालॉजिकल ट्री का हेड है। सो तुम बच्चे जानते हो हम रुद्रमाला के दाने हैं। तुम बच्चे जानते हो हम रुद्रमाला के दाने हैं। बाबा कहते हम आत्माएं वहाँ से आती हैं। हमारा निवास स्थान वह परम धाम है। हर एक आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मिला हुआ है। ये सब बातें तो पतित मनुष्य समझा ना सके। पतित से पावन तो बाप ही बनाएंगे। वही सर्प पर दया करने वाला है, और कोई मनुष्य सर्प पर दया कर नहीं सकते। नाम तो बहुत रखाते हैं सर्वोदया लीडर, पर वास्तव में सर्प पर दया कोई कर नहीं सकते। और कोई सारी दुनिया पर दया करने का लीडर बन ना सके। ये तो बाप ही बनते हैं। बाप को तो तरस पड़ता है, जब बहुत दुखी बन पड़ते हैं तब मैं आता हूँ। तुम बच्चे तन मन धन से भारत की सेवा कर भारत को स्वर्ग
बनाते हो। जैसे गांधी ने फारे नरस से राज्य हाथ में लिया, परंतु वह तो है मृग तृष्णा के समान। भले ही फारे नरस को भगाया, लेकिन 5 विकारों में तो मनुष्य धीरे धीरे जकड़ता ही गया। लेकिन अब बेहद का बापू क्या करने आया है? 5 विकारों को भगाने के लिए। अभी माया भी फारे नर है, आधा कल्प से राज्य किया है। बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। माया ने तुम्हें बहुत दुखी किया है, इसलिए बाप कहते मैं आता हूँ लिबरेट करने। अब श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया एकदम कच्चा खा जाएगी। श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनो, तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। बाबा ने कहा तुम्हारा यादगार देलवाड़ा मंदिर खड़ा है। प्रैक्टिकल में देलवाड़ा मंदिर है एक्यूरेट। राजयोग से तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भारत स्वर्ग था ना, अब तुम परम पिता परमात्मा की शरण में आए हो, बाप से बेहद का वर्षा लेने। 21 पीढ़ी देवी देवताओं का राज्य चलता है, तुम आते हो स्वर्ग का मालिक बनने। माया ने क्या बना दिया है? सबको भस्मासुर बना दिया है। भस्मासुर को क्या दिखाते हैं? मनमोहिनी रूप रखा और कहा अपने ही सिर पर हाथ रखो और कहो वसम वसम, तो खुद ही वसम हो गया। तो वास्तव में माया ने सबको भस्मासुर बना दिया है। बाप आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं, बाप की शरण भी लेते हैं, फिर माया ट्रेटर बना देती है। फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। अभी कोई सावरंटी तो है नहीं। बाप आकर डीटी सावरंटी स्थापन करते हैं। सतयुग आदि में महाराजा महारानी थे, अभी तो नो सावरंटी। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इसको कहा जाता अधर्म। माया अधर्म का राज्य स्थापन करती है। बाप फिर आकर धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। अभी तो नो रिलीजन, कहते हम धर्म को नहीं मानते हैं, इसलिए माइट भी नहीं है। ये भी आधा कल्प का स्वराज्य है। आपस में ही लड़ झगड़ खत्म हो जाएंगे। तुमको बाबा आकर अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे तुमको देही अभिमानी बनना है। शरीर से बात नहीं, आत्माओं से बात करते हैं, बच्चों तुमको देही अभिमानी बनना है। जितना बाप के साथ योग लगाएंगे तो विक्रमों का बोझा उतरेगा और तुम विक्रमाजीत बनेंगे। बाबा ने कहा जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दी, बुद्धि का योग और संग जोड़ा तो तुम भस्मासुर बन पड़ेंगे। अब तुम बैठे हो अपने कर्मों का खाता साफ करने, पापों का बोझा बहुत है। बाप कहते मैं आकर अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करता हूँ। बाप ज्ञान अमृत से कितना शुद्ध बनाते, फिर भी श्रीमत पर चलते चलते आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। भगवान आकर मेहनत करते तो जो मैला कपड़ा है वह फट पड़ता है, इसलिए अजामिल नाम रखा है। बाप का बनकर फिर फारकती दे तो वह हुए नंबर 1 अजामिल। उन जैसा पाप आत्मा कोई होता नहीं, इसलिए तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत को छोड़ा तो माया खा जाएगी, फिर कल्प कल्पांतर के लिए वर्षा गवा देंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, तन मन धन से भारत की सेवा कर, इसे स्वर्ग बनाना है। माया दुश्मन से लिबरेट करना है। तन मन धन से भारत की सेवा कर, इसे स्वर्ग बनाना है। माया दुश्मन से लिबरेट करना है। नंबर 2, देही अभिमानी बनने के लिए देश सहित सब कुछ भूलना है। जो भी पुराने कर्मों का खाता है उसे योग बल से साफ करना है, विक्रमाजीत बनना है।
वरदान। एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जिस समय कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो यही कहते हो कि मेरा विचार ऐसे कहता है, मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार संकल्प सो मेरा, समर्थ की निशानी है बाप समान। तो संकल्प बोल हर बात में बाबा शब्द नेचुरल हो और कर्म करते करावन हार की स्मृति हो, तो बाबा के आगे माया अर्थात कमजोरी आ नहीं सकती। स्लोगन। जिसके पास गंभीरता की विशेषता है, उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। जिसके पास गंभीरता की विशेषता है, उन्हें हर कार्य में स्वतः सिद्धि प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट श्री बाबा को याद करेंगे। चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे, टिकाएंगे अपने मन को एक ही संकल्प में। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ। इसलिए कोई भी विघ्न मेरे सामने टिक नहीं सकता। मेरे अंदर सर्व शक्तियां हैं। मैं रूप में बिंदु हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, लेकिन मेरा प्रकाश सूर्य से भी ज्यादा तेज है। मुझे आत्मा की किरणें चारों तरफ फैली हुई है। मैं आत्मा सारे विश्व के दुख हरने वाली हूँ, क्योंकि मैं दुख हरता सुख करता बाप की संतान हूँ। अब मैं आत्मा अपने प्यारे पिता परमात्मा से मिलने के लिए उनके पास परम धाम जा रही हूँ। पहुँच जाती हूँ अपने मीठे घर में। देख रही हूँ शक्तिशाली सर्व शक्तियों के सागर, पूरे ब्रह्मांड में जिनका प्रकाश फैला हुआ है। दिव्य चक्षु के द्वारा मैं अपने प्यारे पिता परमात्मा को देख रही हूँ। वह मुझे देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट की मुझे अनुभूति हो रही है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। कैसे बाबा अपने भाग्य की सराहना करूं। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। आपने मुझे भटकने से छुड़ा दिया। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। स्वयं भाग्य विधाता का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। उनकी किरणें मुझे शक्तियों से भरपूर करती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। से बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। दोनों ब्रह्मों के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझे आत्मा में पहले से कई गुना ज़्यादा शक्ति है।
मेरी शक्तियाँ अनेक मनुष्य आत्माओं का कल्याण कर रही हैं, सबके दुख हर रही है, सुख का अनुभव करा रही है। ओम शांति, ओम शांति।